अब हम पढ़ते हैं पेक्टोरल रीजन का डीप फेशा और क्लेवी पेक्टोरल फेशा। अब डीप फेशा यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर जो पेक्टोरल रीजन का डीप फेशा है वो कवर करता है पेक्टोरलिस मेजर मसल को, और इसको कहते हैं पेक्टोरल फेशा। ये डीप फेशा है। अब ये है थिन और क्लोजली अटैच है टू द मसल बाय न्यूमरस सेप्टा पासिंग बिटवीन द फेसिकुलाई ऑफ द मसल। अब मसल की जो फेसिकुलाई है उसके बिटवीन पास करता है और सेप्टास बनाता है। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। ये सुपीरियरली अटैच है क्लेविकल के साथ और एंटीरियरली स्टर्नम के साथ, और सुपरलैटरली ये अटैच है, पास करता है ओवर द इंफ्राक्लेविकुलर फोसा एंड डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव टू बिकम कंटिन्यूअस विद द फेशा कवरिंग द डेल्टाइड। डेल्टाइड मसल को कवर करता है यहाँ पर सुपरलैटरली। Inferiorlaterally, the fascia curves around the inferiorlateral border of pectoralis major to become continuous with the axillary fascia. Axillary fascia हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये अब हम क्लेवी पेक्टोरल फेशा में पढ़ेंगे। इन्फीरियरली क्या बाउंड्री है? इट इज कंटिन्यूअस विद द फेशा कवरिंग ओवर थोरेक्स एंड द रेक्टस टीथ। थोरेक्स और रेक्टस टीथ को यहाँ पर ये कवर करता है, फेशा बनाता है इन्फीरियरली। ये थी इसकी बाउंड्रीज। बस ये स्मॉल सा टॉपिक है। अब आता है क्लेवी पेक्टोरल फेशा। ये है क्लेवी पेक्टोरल फेशा। ये जो येलो शेडेड एरिया है ये सारे का सारा क्लेवी पेक्टोरल फेशा है। अब हम इसकी सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं, बाउंड्रीज क्या है। ये है लैटरल साइड। अब ये है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये है लैटरल साइड, ये है मीडियल साइड, और ये है सुपीरियर, ये इंफीरियर। अब ये सरफेस है ये एंटीरियर सरफेस है। अब देखते हैं सबसे पहले ये है क्लेविकल। ये क्लेविकल है और ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। अब ये है कोरेकोब्रैचियस मसल जो कि कोराकोइड प्रोसेस के साथ अटैच है। अब यहाँ पर ये दो लिगामेंट हैं, एक है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि कोराकोइड प्रोसेस स्कैपुला को अटैच करता है क्लेविकल के साथ, ये लिगामेंट है। फिर आता है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल को अटैच करता है जो कोस्टल रिज हैं उनको अटैच करता है क्लेविकल के साथ, ये लिगामेंट है। अब ये जो मसल है ये है सबक्लेवियस। अब यहाँ पर ये लिगामेंट है सस्पेंसिव लिगामेंट। अब हम बैकग्राउंड देखते हैं कि ये क्लेवी पेक्टोरल फेशा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है और है क्या, ये हम इसको फर्दर देखते हैं। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है, अब यहाँ से कवर करते हैं। अब पेक्टोरल फेशा है एक फाइब्रस शीट सिचुएटेड डीप टू द क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये एक फाइब्रस शीट है और ये डीपली सिचुएटेड है टू द क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो क्लेविकुलर पोर्शन है उसके साथ अटैच है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लेविकल अबाउट टू द एक्सिलरी फेशा। ये क्लेविकल से एक्सटेंड करती है एक्सिलरी फेशा तक। यहाँ क्लेविकल से ये एक्सिलरी फेशा, ये डोम शेप है, इस एक्सिलरी फेशा तक एक्सटेंड करती है, यहाँ से यहाँ तक। इट्स अपर पार्ट स्प्लिट्स। अब इसकी स्प्लिटिंग आ रही है, ये स्प्लिट करती है वेरियस पॉइंट पर। इट्स अपर पार्ट स्प्लिट्स टू इनक्लोज दी सबक्लेवियस मसल। ये है सबक्लेवियस मसल, इसको इनक्लोज करती है, स्प्लिट करके इनक्लोज करती है इसको। द पोस्टीरियर लेमिना इज फ्यूज्ड टू द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्विकल फेशा एंड टू द एक्सिलरी शीथ। अब इसका पोस्टीरियर लेमिना है, एक पोस्टीरियर लेमिना है, वो स्प्लिट करता है और ये बनाता है इन्वेस्टिंग लेयर है, यानी इन्वेस्ट करता है, वो एक एडिशनल लेयर बनाता है डीप सर्विकल फेशा टू द एक्सिलरी शीथ। इंफीरियरली क्या है? द क्लेवी पेक्टोरल फेशा स्प्लिट्स टू इनक्लोज द पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल, इसको ये इनक्लोज करता है यानी लपेटता है, इनक्लोज करता है, इसके राउंड कर्व बनाता है। अब यहाँ पर मीडियली इट इज अटैच टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑफ अपर इंटरकोस्टल स्पेसिस एंड लेटरली टू कोराकोइड प्रोसेस। लेटरली ये कोराकोइड प्रोसेस तक जाता है और ये मीडियली जो है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के दरमियान स्पेसिस बनाता है। बिलो दिस मसल, अब इंटरकोस्टल मसल के बिलो इट कंटिन्यूज एज द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक्सिलरी फेशा है उसको सस्पेंड करता है, उसकी जो ये डोम है उसको मेंटेन करता है। विच इज अटैच टू द डोम ऑफ एक्सिलरी फेशा एंड हेल्प्स टू मेंटेन इट।
ये जो डोम है इसको मेंटेन, इसकी शेप मेंटेन करता है, जो डोम शेप में है इसको मेंटेन करता है। अब जो जो क्लेवी पेक्टोरल फेशा है इसने क्लेविकल से अटैच किया, सब क्लेवियस मसल को कवर किया, इनक्लोज किया, फिर पेक्टोरलिस माइनर को इनक्लोज किया, फिर यहाँ पर ये सेम क्लेवी पेक्टोरल फेशा है। अब इसका यहाँ पर नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट, ये कंटिन्यू करता है एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये सस्पेंसरी इसलिए है क्योंकि ये एक्सिलरी फेशा को सस्पेंड करता है, इसकी जो डोम शेप है इस शेप को मेंटेन करता है। फिर ये कवर करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, वहां पर स्पेस बनाता है। अब ये है सारा शेडेड एरिया, येलो शेडेड एरिया क्लेवी पेक्टोरल फेशा। अब इसके कंटेंट्स भी हैं जो इसको पियर्स करके जाते हैं, और अब इन कंटेंट्स को देखते हैं हम। इनको हम याद करते हैं पीटीसीएल से। पी का मतलब है लैटरल पेक्टोरल नर्व, सी का मतलब है यहां पर सिफेलिक वेन, टी से थोरैकोइकोनोमियल आर्टरी, और एल से है लिम्फेटिक्स पासिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड पेक्टोरल रीजन टू द एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये था इसका निमोनिक पीटीसीएल। ये कंटेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी से लैटरल पेक्टोरल नर्व, टी से थोरैकोइकोनोमियल आर्टरी, सी से सिफेलिक वेन, और एल से है लिम्फेटिक्स पासिंग थ्रू दी थोरैको लिम्फ रीजन, पेक्टोरल रीजन ये पास करती हैं। अब इसका यह था निमोनिक पीटीसीएल, ये इसके कंटेंट्स से।